after the break, the same session is started regarding pointer and array. Okay. So in this question, the main function, after main function, character A7. Someone is joining. Character A7, character pointer B equal to string. Okay. Int length str length B. For loop I equal to 0, I less than length I plus plus AI equal to B length minus 1. Then for loop close. Then printf percentage s comma a. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. इसको आप क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत? नो सर, नो. चलिए, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, स्ट्रिंग और एरे में क्या डिफरेंस है. दोनों में स्ट्रिंग और एरे में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक रोम में स्टोर होता है, एक रैम में स्टोर होता है. रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? कोई आइडिया? रैम से सिर्फ रीड कर सकता है, रोम में रीड राइट दोनों हो सकता है. हाँ, जो रीड ओनली है, तो रीड ओनली आपका कौन सा है? रोम. तो रोम में कौन सा स्टोर होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट के कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बेस एड्रेस चेंज हो जाएगा. और इसके ठीक अपोजिट में क्या होता है? एरे. एरे का बेस एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं. तो दैट मीन्स वो कहाँ एरे आपका स्टोर होगा? रैम में. ठीक है, कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं. क्या सर एरे का बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं? नहीं, एरे का बेस एड्रेस कभी चेंज नहीं होता. एरे का बेस एड्रेस कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, अगर एरे यहाँ अगर जिसको आप माने हैं वो चेंज नहीं हो सकता. एरे के कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं. चूंकि एरे के कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं, तो एरे कहाँ पे स्टोर होगा? रैम में. और स्ट्रिंग के कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होगा? स्ट्रिंग कहाँ पे? रोम में. लेकिन बेस एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स इसमें. देखिए स्ट्रिंग लिया है, देखिए कैरेक्टर A7 है, एरे है, ये वेरिएबल है B. ठीक है, A7 आपने एक एरे बनाया 7 इसका. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 6 तक मैंने एरे बनाया, जिसका मान लीजिए मैंने 5000 मेमोरी लोकेशन. ठीक, अब कैरेक्टर B इक्वल टू स्ट्रिंग. तो कैरेक्टर B इक्वल टू स्ट्रिंग जो है, तो इसका मैंने 1000 रखा. ठीक है, एड्रेस. और B इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्ट्रिंग है तो नल रखेगा. तो ये कैरेक्टर STR 3 प्लस ING 6 और 1 7, 0 से 6 तक. ठीक है, अब उसके बाद इंट लेंथ इक्वल टू STR B है. तो STR लेंथ आपको मालूम है, B जो है, B के अंदर क्या है? B के अंदर ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ में STR में आपको लेंथ में नल को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नल कभी इंक्लूड नहीं होता, साइज ऑफ में इंक्लूड होता है. ठीक है, तो यहाँ 3 प्लस 3 6 हो गया. तो लेंथ आपका 6 हो गया, जिसकी लोकेशन आपकी 3. ठीक है, अब ये जो लूप चलेगा I इक्वल टू 0, I लेस देन 6,
तक चलेगा, दैट मीन्स 0 अप टू 5 तक चलेगा, 5 टाइम्स। ओके, अब देखिए i इक्वल टू a इक्वल टू आई है इक्वल टू b लेंथ माइनस 1 है, ठीक है। लेंथ कितना है 6 है, माइनस i कितना है 0, दैट मीन्स 6 माइनस 0 6। तो 6 लोकेशन में इसका क्या है, 6 लोकेशन में क्या है यहाँ नल। नल। तो ये नल कहाँ फिल होगा, A0 में, A0 में नल फिल होगा, मतलब 5000 लोकेशन में नल फिल होगा। अब ये i+1 हो जाएगा, तो i की वैल्यू 1 हो गई, तो ai इक्वल टू b लेंथ माइनस 1, लेंथ i की वैल्यू 1 है, तो 6 माइनस 1 5, तो b5 जो है, b5 में आपका जो भी वैल्यू आएगा, क्या है वैल्यू, b 1000 है, 1000 प्लस 5 1005 g कहाँ पे स्टोर होगा, A1 में, A1 में, यहाँ 5001 में g स्टोर होगा। उसी तरह अब जब फिर i+1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो A2 में जो स्टोर होगा b लेंथ माइनस 2, दैट मीन्स 6 माइनस 2 4, तो B4 मतलब 1000 प्लस 4, 1004 में क्या है n आपका स्टोर हो जाएगा 5002। सिमिलरली i+1 हो जाएगा, i की वैल्यू 3 आ जाएगी, A3 में b लेंथ माइनस 3, दैट मीन्स 6 माइनस 3 3, तो 1000 प्लस 3 1000 प्लस 3 में i है, i यहाँ पे स्टोर। सिमिलरली i+1 आएगा, i+1 आएगा तो 4 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2, तो 1002 में जो वैल्यू है r वो आपके स्टोर। फिर i प्लस 5 आ गया, तो 6 माइनस 5 1 में t है, t स्टोर। तो i कितना है 5 प्लस 1 6 जैसे आएगा ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 6 नहीं, तो सेटिस्फाइड नहीं। तो यहाँ क्या है, प्रिंट है परसेंटेज एस ए, तो ए की वैल्यू 5000 है, 5000 ऑनवर्ड्स तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि उसको नल ना मिल जाए, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, नल जी नल आएगा। हाँ, क्योंकि नल इसको पहले इनकाउंटर हो गया तो नल आएगा। तो नल जब नल आउटपुट में आता है क्या, कोई आउटपुट नहीं होता सर कोई आउटपुट। नल, क्योंकि नल की जो वैल्यू है ना वो 0 है, ठीक है। सर एक बार बता दीजिएगा कि नल कहाँ कंसीडर करना और कहाँ नहीं करना है। नल आपको कंसीडर करना है जैसे आपको साइज ऑफ मांगे उसमें नल होगा, और जैसे स्ट्रिंग लेंथ मांगे उसमें नल नहीं होगा, जैसे आपको कैरेक्टर मांगे तो उसमें नल नहीं होगा, जैसे आपको स्ट्रिंग कहे नल इंक्लूड होगा, ठीक है। ये 4 जगह है सर लेकिन एरे में तो हम लोग जैसे कुछ प्रिंट कराना रहता है तो लास्ट में नल लेते हैं ना। तो मैडम मैंने कैरेक्टर की बात की ना, मैंने स्ट्रिंग का बात कहाँ किया, स्ट्रिंग में होगा नल, कैरेक्टर में नहीं होगा नल, कैरेक्टर में नल इंक्लूड नहीं होगा। मैंने स्ट्रिंग में नल तो होना ही है, स्ट्रिंग में नल नहीं होगा तो परसेंटेज एस जो लिखे हैं आप वो कहां तक प्रिंट करेगा। और कोई डाउट सर? No, अब sir. कंफ्यूज में डाल दिए सर आप। क्या क्या कैसे कंफ्यूजन, सर स्ट्रिंग में नल होगा कि नहीं होगा पहले ये बताइए।
स्ट्रिंग में नल होगा, 100% होगा नल। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है नल। ये 6 लोकेशन पे नल आया, जिसके कारण इसके आउटपुट कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है सर। ठीक है, तो सर आप यहाँ पे एस्ट्रलियन लिखे स्टर्लिन, वहाँ पे बी पॉइंटर है, तो वहाँ पे सर आप 6 ही क्यों लिए हैं? यही तो बताया भैया, जब स्ट्रिंग लेंथ पूछा जाए तो नल को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर नल को कंसीडर कर लेते तो इसकी लेंथ 7 आती। इसमें अगर साइज ऑफ ऑपरेटर लग जाता तो इसकी 7 हो जाती ना। S1 हुआ, T दूसरा, R तीसरा, I चौथा, N पांचवा, G छठा और नल 7वां। तो अगर साइज ऑफ मांगता तो 7 होता। ये स्ट्रिंग लेंथ मांग रहा है तो इसीलिए 6 होगा, क्योंकि नल नहीं कंसीडर करना है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर एक बार। इसको बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए हैं, पता नहीं यही जो कहाँ पे नल इंक्लूड करना है, कहाँ नहीं करना है, एक बार फिर से। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए नल आपको फर्स्ट नंबर नल इंक्लूडेड, नल पॉजिटिव इंक्लूडेड। जहां भी स्ट्रिंग आए, स्ट्रिंग, वहां पे आपको नल इंक्लूड करना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको साइज ऑफ मांगे, साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ वहां पे नल आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, अब नल कहाँ इंक्लूड नहीं होगा? नल माइनस, नल माइनस। पहला, अगर कैरेक्टर हो, कैरेक्टर ऑफ एरे, वहां पे आपको नल इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, अगर साइज ऑफ str लेंथ हो, स्ट्रिंग लेंथ, str len, स्ट्रिंग लेंथ, अगर स्ट्रिंग लेंथ हो तो ना, बस इतना ही बताया। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। और एड्रेस के बारे में जानते ही हैं कि वो कौन सा एड्रेस, रैम और रोम का। बस ये दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्लाइड, क्लियर स्क्रीन करना है। देखिए नेक्स्ट, मैं सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम से पहले आपको दूसरा प्रॉब्लम, देखिए इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा। देखिए ये प्रॉब्लम, कैरेक्टर ए है, ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर है जिसमें हेलो है। बी है, एरे ऑफ कैरेक्टर बी जिसमें हेलो है। अब पूछ रहा है इफ ए इक्वल टू बी, प्रिंट एफ हाई, एल्स प्रिंट एफ बाय, क्या होगा आउटपुट? आउटपुट क्या होगा? हाय बाय। हाई बाय,
नहीं, इधर हाई हो Yes, sir. सकता है या बाय हो सकता है? Yes, बाय sir. सर बाय। क्या हाई या बाय? बाय सर। बाय। क्यों? सर एड्रेस कहीं मिलेगा, आइडेंटिकल होगा तभी ना वो प्रिंट करेगा वो हाई, देखिए इसमें क्या है, अदरवाइज बाई ही करेगा क्योंकि वो देखिए इसमें करेक्टर ए है, ए हेलो लिया, तो दैट मीन्स ए का जो एड्रेस है वो 1000 है, बी का एड्रेस 1000 ना 2000 है, 1000 तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये 2000 है। अगर ए 1000 इक्वल टू बी 2000 नहीं है, इसीलिए बाय, ठीक है। दूसरा, अगर इसी में मैं क्या करूं, एक सेकंड, इसमें मैं स्ट्रिक लगा दूं, यहाँ भी स्ट्रिक, यहाँ भी स्ट्रिक। अब क्या प्रिंट करेगा, समझे क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग की है। इफ हाय बोलेगा, हाय बोलेगा। स्ट्रिक ए इक्वल टू स्ट्रिक, अब क्या बोलेगा? हाय सर। क्यों हाय? सर सर स्टार्टिंग में वहाँ पर फर्स्ट एड्रेस पे एच है, दोनों में वो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। यस सर, एड्रेस बराबर हो गया। एड्रेस बराबर हो गया, एड्रेस उसका 1000 है, इसका 2000 है, तो 1000 और 2000 कैसे बराबर? वैल्यू वैल्यू हाँ एड्रेस पे वैल्यू बराबर हो गया। हाँ, एड्रेस का भी बराबर नहीं वैल्यू हुआ है। वैल्यू सर, वैल्यू वैल्यू हाँ, सर। एच एच इक्वल टू एच है ना? अरे नहीं बाबा, है ना? यस सर, यस सर। ये Yes, यहाँ sir. अच्छा, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक किया है, डबल इक्वल टू होगा, लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू होता तो आप क्या करते? मान लीजिए यही क्वेश्चन है, सपोज दैट, डबल इक्वल टू चेकर है, सिंगल इक्वल टू तो ऑपरेंड है। बस वैल्यू असाइन करेगा। वैल्यू असाइन कर देगा सर उसका। हाँ वैल्यू, आउटपुट क्या आएगा, हमको सिर्फ आउटपुट से मतलब है। जब आउटपुट सही बताएंगे फिर आर्गुमेंट करेंगे आपसे। तो नहीं बताएंगे फिर आउटपुट। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आउटपुट तो कुछ तो बताइए, हाई या बाय? Bye, sir. बाय। देखिए बाय नहीं होगा, हाई होगा कोई बेटा। कंडीशन ही नहीं मिला है सर उसके लिए। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इफ के अंदर अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, तो वो ट्रू है, अगर जीरो है तभी वो फॉल्स है। तो इसके अंदर जो बी है ना, बी 2000 के इनसाइड में एच, एच चला जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एच आएगा ना, जीरो तो नहीं आएगा इस लोकेशन में, कुछ भी आए जीरो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ हाई प्रिंट करेगा, ठीक है, हाई। समझ में आया? लो ना Yes, भैया, sir. इसको एक्स कर दो, अब क्या प्रिंट करेगा? मान लीजिए एक्स समवेयर डिक्लेयर है, वो सिंटैक्स एरर इसको करना चाहिए, क्या प्रिंट करेगा? हाय सर। हाई। तो एल्स वाला है, पाई ही करेगा। अच्छा हाँ, अब समझ गए आप लोग, अब समझ गया पूरा, ठीक है, ये इतना हो गया क्लियर ना? अब किसी को कोई दिक्कत ना? यस। नहीं ना? नो सर। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये तो आपको मालूम है, ये कैपिटल ए इक्वल टू 65 ए 32 प्लस 1 कैरेक्टर ए, कुछ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड कौन सी?
ये स्ट्रिंग वाला करवा दिए थे ना। ये वाला आखिरी है ना सर? नॉलेज देखो। आइए सर। होमवर्क दे दीजिए सर। होमवर्क। अच्छा नहीं सर, पढ़ाइए इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन और कर अभी दीजिए। सर आप बोले थे जल्दी छोड़ दीजिएगा। हाँ भूख लग गया। आंध्रा यही सर का जल्दी है। अरे नहीं आप सर कल सुबह जल्दी उठना है 6 बजे से रमन चौधरी सर की। अरे तो हम तो 10 बजे सो जाते हैं। अच्छा 10 बजे से ठीक है सवेरे अरे का। हम तो 9:30 बजे सो जाते हैं। अच्छा ठीक है अब स्टॉप करते हैं। सर प्लीज। हाँ सर हम तो उठ में नहीं करते हैं। सर आप क्लासरूम में अपलोड नहीं कर दीजिएगा। ये गूगल क्लासरूम में वीडियो फोटो बोल रहे हैं नोट्स सर। सर, नोट्स। नोट सर। मैं पीडीएफ नोट्स। भेज दीजिएगा सर, हाँ विशेष पे कहीं पे। तो हाँ ये नोट्स शेयर कर दीजिए गूगल क्लासरूम पे। हाँ हाँ कर नोट्स का देंगे। क्या समझ में आएगा, फिर से रिवाइज कर लोगे। सर प्लीज सर छोड़ अरे ठीक है, काहे तुम सर क्या तो बहाना बोल ही रहे हैं कि छोड़ देंगे। इसमें मिनट कहाँ दिखाता है? कहाँ पे सर? ये कितना घंटा का रिकॉर्डिंग हुआ वो नहीं दिखाता। सर बार बार पाउज हो जा रहा होगा ना आपका? नहीं नहीं हमारा गिरने के बाद दिखाएगा सर। अच्छा इस क्वेश्चन को केवल समझ लेते हैं बस। आखिरी क्वेश्चन है। मेन इंट ए एक इंटीजर टाइप एरे है जिसके अंदर 10 20 30 40 50 60 तक है। ठीक है तो मतलब इसकी साइज कितनी होगी 6। बी है, बी एड्रेस रखेगा चूंकि पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है a+4 a+1 a+3 a+5 a+2 दैट मीन कि 10 30 10 20 30 40 50 60 है रखा हुआ। इसको मैंने 1000 दिया इनिशियल वाले, बी को मैंने 2000 दिया। उसके बाद a+4 कितना हो जाएगा? a+4 कितना होगा? 1000 + 4 1008। 1008 होगा। ठीक है 1008 यहाँ लिखा। ये कितना हो जाएगा? a+1 1004। मैडम देखिए ए 0 कहाँ है? 1 कटा तो ए कहाँ है? इसमें है इंटीजर है। इंटीजर का अगर एक बढ़ाएंगे तो कितना लोग एक बढ़ाएंगे, एक एड्रेस जंप करेंगे तो कितना वो जंप होगा? 2 जंप होगा कि नहीं? 2 बाइट जंप होगा। हाँ 2 बाइट होगा ना। तो इसीलिए इसको सिर्फ ए 1000 ए का मतलब 1000 ये 4 फॉरवर्ड कर रहा है तो 4 फॉरवर्ड करेगा तो ये 1000 में 1 2 3 4 फॉरवर्ड करेगा तो ये कितना हो गया? 8 हुआ कि नहीं? 1002 आएगा। हाँ 1002 आएगा। हाँ ये 1 करेगा, एक को छोड़ देंगे तो 1002। 3 a+3 है तो 3 को अगर छोड़ देते हैं तो 1006। ठीक है a 1000 a+5 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 को छोड़ दीजिए, एस्केप कीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपका 1010 a+2 कितना आएगा? 2 को छोड़ दीजिए 4। ये एक तरीका है। अदरवाइज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 2 8 1008 a+1 1 × 2 2 1002 a 1000 + 3 × 2 1006 ये 1000 ये 1 a+5 × 2 10 1010 a+2 2 × 2 1004। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि इंट सी जो है इक्वल टू बी, तो सी के अंदर बी की क्या एड्रेस है? 2000 इसको रख दिया, इसकी 3000। अब कह रहा है कि C++ दैट मीन्स कि सी की वैल्यू कितनी है? 2000। सी की वैल्यू कितनी है? 2000 है ना? कहाँ गया 2000? 2000 के अंदर प्लस प्लस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2004 होगा या नहीं? क्यों 4 हो रहा है ये? क्यों 4 हो रहा है ये? क्योंकि ये एड्रेस रख रहा है ना, ये
ये जो है पॉइंटर का है ना, पॉइंटर इसमें लगा हुआ है, ये आपका इंटीजर का है ना, ये पॉइंटर का, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी पॉइंटर आएगा कितना पढ़ेगा इंक्रीज 4, ये 4। 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा 2004, ठीक है। उसके इनसाइड में जाइए, 2004 के इनसाइड में हम चले गए 1002 मिला। अब देखिए ये बोल रहा है कि C माइनस बी, C कितना है, अब C चूंकि 2000 से 2004 हुआ, C 2004 माइनस बी, बी कितना है 2000। अब देखिए स्टार C कितना है 2004 के अंदर, 2004 के अंदर आपको क्या मिलेगा 1002 माइनस ए कितना है 1000। अब देखिए C स्टार स्टार है, C कितना है 2004 के अंदर जाइए, 2004 के अंदर 1002 के अंदर जाइए, 1002 के अंदर 20। अब देखिए इसमें जो 2004 माइनस 2000 कितना होगा, 4 होना चाहिए आपके हिसाब से। 2004 माइनस 2000 कितना होगा, 2004 माइनस 4 होना चाहिए, लेकिन होगा 1। कैसे, 1 देखिए 2004 कहाँ है, यहाँ है, और 2000 यहाँ है, कितना का डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ एक का मीनिंग जो प्लस करते हैं वो 4 में भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक का मीनिंग क्या है 2 में आ रहा है, ठीक है। अगर करेक्टर ऑफ एरे रहता तो 1 में जाता, तो आप जिसमें माइनस कर रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप जहां माइनस कर रहे हैं, हाँ जहां माइनस कर रहे हैं वहां आपको देखना पड़ेगा। तो 2004 माइनस 2000 कितना होगा 1 हाँ, 1002 माइनस 1000 कितना होगा यहाँ 1002 माइनस 1000 1 होगा। 1 होगा। अब ये C का तो अभी वैल्यू निकाले 20। अब देखिए ये हो गया 20। अब देखिए C, अब C का 2004 के स्टार में जाइए, तो 2004 के इनसाइड में, 2004 के इनसाइड में क्या है 1002 को प्लस प्लस कीजिए, इंक्रीमेंट कीजिए, तो 1002 को 1004 हो गया 1004, और 1004 के इनसाइड जाइए तो 1004 के इनसाइड 30, ये हो गया, यहाँ कोई असाइन नहीं हो रहा है। अब आइए यहाँ C कितना है 2004 माइनस B कितना है 2000। अब C कितना है और उसके इनसाइड में जाइए, C कितना है 2004 के इनसाइड में कितना है 2004 के इनसाइड में 1004 माइनस A 1000। अब C कितना है 2004 के इनसाइड में जाइए तो कितना है 2004 के इनसाइड में 1004 के इनसाइड में 30 आ गया। अब 2004 माइनस 2000 कितना हुआ 1, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ 4 का है। जहां C 1004 माइनस 1000 कितना होगा 4 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए 2, ठीक है। जो भी डिफरेंस आए आप देख लीजिए कितना का ये इंक्रीज हो रहा है, उतने से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ क्या हो रहा है 4 आया डिफरेंस, 4 को यहाँ जाइए देखिए 2 का है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आया
यहाँ क्या है 4 आया, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है 4 का है, 4 से डिवाइड कर दीजिए 1 है 1 2 ठीक है। उसी तरह से आपको ये C कितना है 2004, उसके इनसाइड में जाइए 2004 के, फिर इस साइड में जाइए 2004 के इनसाइड में 1004 के इनसाइड में 30, अभी तक 30 है, प्लस प्लस करेगा तो कहाँ गया, किस प्रॉब्लम, यहाँ थे ना 1 2 31, हाँ अब प्लस प्लस किया है तो 31 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है 31 हो गया, तो यहाँ मैंने 31 कर दिया 31 हो गया। अब आइए, अब उसके बाद पूछ रहा है C माइनस बी, C कितना है 2004 माइनस बी 2000, C का स्टार कितना है 2004 का 1004 माइनस ए 1000, C कितना है 2004 के इनसाइड में कितना है 2004 के 1004 के इनसाइड कितना है 31। अब ये 2004 में 2000 घटाएंगे कितना आएगा 4, डिफरेंस कितना का रहा है, चूंकि वो कैसा टाइप का है पॉइंटर टाइप का है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। उसी तरह ये 4 माइनस 1004 माइनस 1004 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 2 आया 1 2 31। आइए नेक्स्ट, C कितना है, C आपका 2008 प्लस प्लस C 2004 प्लस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2008 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से इंक्रीज 1002 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2004 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2004 2008 हो जाएगा। अब 2008 हो गया, 2008 के अंदर कितना है 2008 के अंदर 2008 के अंदर 1006 है। अच्छा 1006 को प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1008 बन जाएगा, क्योंकि 1002 से इंक्रीमेंट होगा 1008 बन गया। उसके बाद क्या होगा कि इनसाइड जाइए 1008 के इनसाइड जाइए, 1008 के इनसाइड 50 है। अब देखिए C माइनस बी, C कितना है 2008 में B कितना है 2000, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2। अब C कितना है 2008 के इनसाइड जाइए 2008 के इनसाइड 1008 अब ये हो जाएगा 1008 माइनस ए कितना है 1000, तो 1008 माइनस 8 को डिवाइड बाय 2 कीजिए 4। अब C कितना है 2000 के 8 के इनसाइड जाइए 2008 के इनसाइड 1008 के इनसाइड 50 2450, ठीक है। यस सर यहाँ किसी को कोई डाउट? नो सर। सर और कि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसको करें या स्टॉप करें? सर अब खत्म कर दीजिए प्लीज। वही पूछ रहे हैं, कोई नहीं सर, डाउट है तो उसको डाउट को क्लियर कर दें, क्योंकि यस सर जरूर। बस ये आखिरी 1 मिनट है आपके पास बचा हुआ सेशन का, तो अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लीजिए।
सर इसको एक बार शेयर कर दीजिए गूगल क्लासरूम में, एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से। तो अच्छा अच्छा, ये सब प्रॉब्लम ना, clear हो जाएगा। यस सर, प्रॉब्लम ना, Yes, sir. सारे क्वेश्चन सर, सारे सर question- यस सर सारे क्वेश्चन। हाँ 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 ताकि हम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लें सर एक बार। हाँ हाँ, यस सर। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपको। यस सर, ठीक है, तो जो है क्योंकि आपका इसके बाद का सेशन जो होगा वो अभी आएगा 2 डायमेंशन आएगा आपको करना, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। और क्योंकि 3 डायमेंशन में जनरली प्रॉब्लम नहीं आते, फिर स्ट्रक्चर यूनियन आएगा और उसके बाद फिर आपको ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय कॉपी, रीस्टोर, कॉल बाय नेम, कॉल बाय नीड, कॉल बाय टेक्स्ट, इतना चीज बता, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और, बस ये खत्म। हाँ उसके बाद नहीं यस सर जल्दी बता दीजिए वो और खत्म कर दीजिए। और रो मेजर और कॉलम मेजर भी तो है, वो आता है सामने, ठीक है। यस यस सर। चलिए सेशन को एंड करें। ओके, थैंक यू।